Hello students, welcome to the channel. I am Poonam Dua from Imend Education Academy of Literature, and today we are going to cover some important MCQs about R.K. Narayan. R.K. Narayan, who was a very prominent English Indian writer and a very important writer for any of the literature competitive exam. I have also created a biography of R.K. Narayan and you can find the link in description. Let us start the video now. So let us begin with the first question. The first question is about स्वामी एंड फ्रेंड्स. एक बहुत ही प्रोमिनेंट खूबसूरत बच्चों की साइकोलॉजी पर लिखा हुआ नॉवल था बाय R.K. नारायण. तो लेट अस सी व्हाट द क्वेश्चन इज एक्चुअली सेइंग. द क्वेश्चन इज in R.K. Narayan Swami and Friends, which game offers Swami the best kind of emotional release from the strains and pressures of disagreeable circumstances? तो कौन सा ऐसा गेम था जो स्वामी एंड फ्रेंड्स इस नॉवल में स्वामी को रिलीज करवाता था किसी भी तरीके के स्ट्रेन से? द करेक्ट आंसर इज क्रिकेट. आर.के. नारायण के स्वामी एंड फ्रेंड्स में क्रिकेट का बहुत ही एक स्पेशल मेंशन है अराउंड चैप्टर 16 to 19 एंड दे ऑल्सो कन्फाउंड अ क्रिकेट टीम टुगेदर जिसको वो नाम देते हैं MCC. MCC स्टैंड्स फॉर मालगुडी क्रिकेट क्लब. तो हम लोगों के लिए इट कैन बी जस्ट मालगुडी, बट उन बच्चों के लिए मालगुडी क्रिकेट क्लब, एक ऐसा क्लब फॉर्म करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, इम्पॉर्टेंट इवेंट था उनके लाइफ का. आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन किस बारे में है. अगला क्वेश्चन है अबाउट बैचलर ऑफ आर्ट्स. बैचलर ऑफ आर्ट्स जो कि पब्लिश हुई थी 1937 में, एंड आई फॉरगॉट टू टेल यू इन द प्रीवियस क्वेश्चन मालगुडी से रिलेटेड स्वामी एंड फ्रेंड्स जो था वो पब्लिश हुआ था 1935 में. तो बात करते हैं इस नॉवल की. बैचलर ऑफ आर्ट्स. बैचलर ऑफ आर्ट्स के प्रोटैगनिस्ट का नाम क्या था? प्रोटैगनिस्ट का नाम था चंद्रन. तो चंद्रन इसका प्रोटैगनिस्ट है. द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड हिम एंड चंद्रन ऑल्सो represents or resembles, you can say, an Indian upper middle class youth of the pre-independence era, the India that was under British rule. अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. What was the name of the protagonist in the novel The English Teacher? इसका करेक्ट आंसर है कृष्णा. कृष्णा जो कि टाइटुलर कैरेक्टर हैं, इंग्लिश टीचर हैं बाय प्रोफेशन, और ये बुक लिखी गई थी 1945 में. आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स वाज पब्लिश्ड बिफोर 1947? इनमें से कौन सा वर्क है जो 1947 के पहले पब्लिश हुआ है? तो मैं आपको सबके ईयर्स बता देती हूँ एक एक करके, उसी से आप जान जाएंगे. 1938 का नॉवल है द डार्क रूम. एंड संपत अ प्रिंटर ऑफ मालगुडी, ये भी R.के. नारायण का ही नॉवल है 1949 का. तो ऑब्वियसली इट इज़ आफ्टर 47. सेवन समर्स, ये मुल्क राज आनंद की बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी यू कैन से, 1951 की है. और द बिग हार्ट, अगेन अ नॉवल बाय मुल्क राज आनंद विच वॉज पब्लिश्ड इन 1980. तो इनमें से सिर्फ एक ही वर्क हुआ जो कि 1947 से पहले का है. सो ऑप्शन नंबर ए द डार्क रूम इज द करेक्ट आंसर. आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधीयन फिलोसफी? कंठापुरा, वेटिंग फॉर द महात्मा, गौरा, अनटचेबल. तो ये सभी नॉवल शायद उन सब लोगों ने पढ़े होंगे जो कि लिटरेचर को बहुत अच्छे से जानते हैं या जानना चाहते हैं. तो डिस्कस करते हैं इसमें से एक एक ऑप्शन को. कंठापुरा को पहले डिस्कस करते हैं. कंठापुरा गांधी की फ़िलॉसफी को फॉलो करती है. येस, गांधी की फ़िलॉसफी ऑफ नॉन वायलेंस, सत्याग्रह एंड हिज व्यूज़ ऑन अनटचेबिलिटी एंड कास्टिज्म ऑल्सो. और अब बात करते हैं वेटिंग फॉर महात्मा की. वेटिंग फॉर महात्मा में एक कैरेक्टर है श्री राम, हु इज़ अट्रैक्टेड टू भारती. भारती अ गर्ल ऑफ हिज एज हु इज़ एक्टिव इन महात्मा गांधीज क्विट इंडिया मूवमेंट. तो येस, दिस इज़ ऑल्सो अफेक्टेड बाय गांधीयन फिलोसफी. तो ये दो तो अफेक्ट हो गए. अब बात करते हैं अनटचेबल की. तो अनटचेबल मुल्क राज आनंद का एक नॉवल है और ये नॉवल भी गांधी की फ़िलॉसफी पर ही बेस्ड है, गांधी की वॉइस अगेंस्ट अनटचेबिलिटी. नाउ वी टॉक अबाउट गौरा जो कि इसका आंसर है. तो आपको ऑप्शंस में आंसर करना होगा 1, 2 एंड 4.
क्योंकि 1, 2 एंड 4 गांधीयन की फ़िलॉसफी पर बेस्ड हैं। तो आपको वो आंसर करना था जो गांधीयन की फ़िलॉसफी पर बेस्ड है। तो गौरा इसमें से हट जाता है। गौरा के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। गौरा एक बंगाली नॉवल है बाय रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि सेट है कैलकाटा में ड्यूरिंग 1880s। तब तक गांधीज़म का कुछ खास इन्फ्लुएंस था भी नहीं इंडिया में। और ये नॉवल बेसिकली उस टाइम पर बहुत ज़्यादा प्रिवेल कर रहे ब्रह्म समाज की टीचिंग्स को, उनकी लर्निंग्स को शो करता है। तो गौरा यहाँ पर है जो ऑप्शन से हट जाता है। तो 1, 2 एंड 4, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 विच रिमेन्स द करेक्ट आंसर। विच ईयर वॉज द नॉवल द गाइड पब्लिश्ड? अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा है तो शायद कईयों को याद होगा, 1958 में पब्लिश हुआ था ये नॉवल। और इस नॉवल के लिए फर्स्ट साहित्य अकादमी अवार्ड भी दिया गया था आर.के. नारायण को 1960 में। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, विच हैपन्स टू बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे एज वेल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कलेक्शन ऑफ ऑटोबायोग्राफिकल एसेज बाय आर.के. नारायण? तो इसका करेक्ट आंसर है माई डेटलेस डायरी। माई डेटलेस डायरी ऑटोबायोग्राफिकल एसेज है बाय आर.के. नारायण और 1960 में ये पब्लिश हुआ था। So this is how we end the video, and if you want to join our classes you can contact at the numbers given in description. Thanks a lot for watching and best of luck for your exams.